तुम कहना सखी, और कुछ आपके सुनने और कुछ अपनी सुनाने के लिए एक बार फिर हाजिर है आपकी रेडियो सखी कविता लेकर के आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। साथ ही स्वीकार करें मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। सखियों, नौकरी करने वाला एक इंसान तो हर परिवार में होता है। उसी की कमाई से घर का सारा खर्च चलता है। कई परिवारों में पति और पत्नी दोनों ही नौकरी पेशा होते हैं, तो कई विदेशों में भी नौकरी करते हैं और जब वो उस कंपनी से रिटायर होते हैं तो उन्हें मिलती है पेंशन। और ऐसी ही एक योजना है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन पेंशन योजना। यह एक ऐसी योजना है जो विभिन्न देशों में कार्यरत लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय प्रदान करने में मदद करती है। यह योजना विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उपयोगी है, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करती है। यदि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के देश में पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है, तो इस योजना के तहत उसे अपने घर के देश में भी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार मिल सकता है। सखियों, ये तो बात हुई हमारी पेंशन की। लेकिन अगर हमारे परिवार का साथ है और उस परिवार में अपनों का साथ है, तो ये जिंदगी कैसे कट जाएगी हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपनों के साथ रहें और अपनों का विश्वास बनाए रखें। ये हमारी जिंदगी जो है अपनों के साथ ही कटती है और अपनों के बिना कुछ भी नहीं है। हम अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए ही तो कमाई करते हैं। इसलिए अपनों का साथ बनाए रखें, अपनों का प्यार बनाए रखें। इसके साथ ही हम आपके साथ यूं ही बनाए रखेंगे ये प्यार का सफर। कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
थक जाएगा सफर साथ चलने से। मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 सखियों, आज के कार्यक्रम की कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं वार्ता संयुक्त परिवार की देन संस्कार श्रीमती अर्चना अग्रवाल से। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। आज की वार्ता का विषय है संयुक्त परिवार और संस्कार। पहले तो हम यह जान लें कि संयुक्त परिवार होते क्या हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ है एक ही घर में एक ही छत के नीचे जहां 3 पीढ़ियों से अधिक लोग रहते हैं और सामान्यतः उनकी एक ही संयुक्त रसोई होती है। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन परिवारों में बहुत सी चीजें विरासत में मिलती हैं। बाबा दादी एक ऐसी पीढ़ी होते थे जो नाती पोतों को सामान्यतः बातचीत में ही संस्कार सिखा देते थे। संयुक्त परिवार की अपनी एक गरिमामयी मर्यादा होती है जिसमें एक दूसरे की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना होना और सामंजस्य रखना, ये सभी संस्कार संयुक्त परिवार में ही सीखने को मिलते हैं। यहाँ यह कहना उचित होगा कि संयुक्त परिवार एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ ना कोई औपचारिक परीक्षा होती है और न ही कोई डिग्री मिलती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं यहाँ से जो ज्ञान मिलता है वह अलौकिक है। संयुक्त परिवार में उम्र का हर पड़ाव मौजूद होता है। दादा दादी की अनुभवी छाया से लेकर मासूम बच्चों की जिज्ञासाओं तक हर सदस्य अपने अनुभव, दृष्टिकोण और प्रेम से परिवार को एक जीवंत संस्था बना देता है। बच्चे यहाँ किताबों से नहीं, अनुभवों से सीखते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चे दादा दादी, नाना नानी और अन्य बुजुर्गों का सम्मान करना सीखते हैं। वह उनकी राय को महत्व देते हैं और बड़ों की सलाह मानते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वालों को यह ज्ञान होता है कि अकेले कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी और दायित्व का पाठ भी संयुक्त परिवार में ही सीखने को मिलता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी है और उनकी मदद करनी है, क्योंकि रिश्तों का महत्व और रिश्तों की भावना संयुक्त परिवार में ही देखने और समझने को मिलती है। इन परिवारों के बच्चे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पालन करना सीखते हैं। वे विभिन्न त्योहारों और समारोहों में भाग लेते हैं, अपने पूर्वजों के मूल्य और आदर्शों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जब रिश्ते औपचारिक हो गए हैं और संवाद सीमित, तब संयुक्त परिवार हमें यह याद दिलाते हैं कि असली समृद्धि केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक होती है। संयुक्त परिवार जो आज के परिवेश में देखा जाए तो वो लुप्त हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि हमारा अतीत है। अगर हम उन्हें पुनः अपनाने का साहस और समझ रख सके तो हमारा भविष्य भी हो सकते हैं। जहां संयुक्त परिवार होता है उस परिवार के बच्चे जल्दी और अधिक संस्कारवान बनते हैं। यह बात कोरोना काल के लॉकडाउन ने हमें सिखाई है। लॉकडाउन में एकल परिवारों के बच्चे तनाव,
गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी बीमारियों के शिकार बन गए और संयुक्त परिवार के बच्चे इन समस्याओं से दूर रहे। संयुक्त परिवार में देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी अहम रहती है, क्योंकि पुरुष तो रोजी रोटी के कारण व्यवसाय या नौकरी करने के लिए सुबह से शाम तक के लिए बाहर चले जाते हैं और परिवार संभालने का संपूर्ण दायित्व महिलाओं का ही होता है। वो दिन भर की दिनचर्या के बाद जब फुर्सत में होती हैं तो बच्चों को किस्से कहानियों के माध्यम से शिक्षित करती हैं। जैसे जीजाबाई ने देश प्रेम और बहादुरी की कहानियां सुना सुनाकर ही शिवाजी को शिक्षित किया और देश प्रेम के लिए उनमें जोश भरा। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार का बीजारोपण करने के लिए स्वयं भी अच्छा इंसान बनना होगा, जिससे बच्चा आपको ही अपना मार्गदर्शक और आदर्श मान सके। इस पर एक कहानी याद आती है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को बापू के पास लेकर आई और उसने कहा, महाराज, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो उन्होंने समस्या सुनी और कहा, ठीक है, इसको 15 दिन बाद लेकर आना, मैं इसकी इस आदत को सुधारने की कोशिश करूंगा। महिला अपने बच्चे को लेकर घर चली गई। धीरे धीरे समय निकला, 15 दिन बीते। महिला पुनः बच्चे को लेकर आई। बापूजी से मुलाकात हुई और उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ खाना छोड़ दो। और महिला से बोले, बच्चे को घर ले जाओ, बच्चा धीरे धीरे गुड़ खाना छोड़ देगा। तो महिला बड़ी आश्चर्यचकित हुई और उसने चलते चलते एक प्रश्न कर लिया कि महाराज, कि ये बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे। तो बापूजी हंसे और बोले, यह बात मैं 15 दिन पहले कह तो सकता था, लेकिन 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं कहने का अधिकारी नहीं था। अब मैंने गुड़ खाना छोड़ा है और जाना है कि गुड़ के बिना भी जीवन आसानी से चल सकता है, इसलिए आज मैं इसे यह बात कह रहा हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि हम किसी व्यसन से ग्रसित हैं तो हम कहने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए हम मॉडल अप्रोच अपनाएं। यही बात हमें संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। बच्चे बहुत कुछ अपने बड़ों को देखकर ही सीख जाते हैं। संयुक्त परिवार की अपनी एक अलग विशेषता है। घर का हर सदस्य इस बात से निश्चिंत रहता है कि उसके पीछे कोई है जो समय आने पर उसके सुख दुख को बांट लेगा। यही भाव व्यक्ति को शक्ति देता है। संयुक्त परिवारों में एकल परिवारों की तरह पति पत्नी के संबंध इतने खराब नहीं होते कि उन्हें संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाए, क्योंकि परिवारों में बड़ों का दबदबा दंपतियों में संबंध विच्छेद नहीं होने देता और अच्छा बुरा सब समझाकर बड़े लोग उनके आपसी प्रेम को कम नहीं होने देते और हर कष्ट को दूर कर देते हैं। समस्या का समाधान परिवार के अंदर ही हो जाता है। आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की पराकाष्ठा ने परिवार व्यवस्था और कुटुंब को भंग कर दिया है। संयुक्त परिवार से व्यक्ति को एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जिससे वह जीवन में आने वाली समस्याओं को बहुत ही आसानी से पराजित कर देता है। आप यह बात कभी भी आजमा सकते हैं कि अगर परिवार में कोई सदस्य उलझन में पड़ जाए तो संयुक्त परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस उलझन का समाधान खोज ही लेते हैं, किंतु यह तभी संभव है जब आप में परिवार भाव हो। हमारा परिवार ही हमारी असली ताकत है, लेकिन आज हम आधुनिकता या रोजी रोटी संबंधी आवश्यकताओं के कारण संयुक्त परिवार खोते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार से प्राप्त होने वाले संस्कारों को भी भूलते जा रहे हैं। आज के वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो परिवार में संवादहीनता भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। एकल परिवार में बच्चे, माता पिता सभी अपने अपने मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, जिससे विचारों का आदान प्रदान और मस्तिष्क में संवेदनहीनता भी गहरा जाती है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार होते हैं तो इन समस्याओं का प्रारंभ ही नहीं हो पाता, क्योंकि दादा दादी, नाना नानी और घर के सभी सदस्यों के पास कुछ न कुछ किस्से, कहानियां, रोजमर्रा की दिनचर्या एक दूसरे को बताने के लिए होती है, जिससे संवादहीनता, मस्तिष्क की शिथिलता की समस्या का समाधान भी परिवार के अंदर ही
हो जाता है। भारतीय संस्कृति सबकी उन्नयन की चिंता करती है, उसके लिए संस्कार की राह दिखाती है। आधुनिक जीवन शैली के नाम पर एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच आज भी संयुक्त परिवार अपना विशेष महत्व रखते हैं। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्, जिसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याणकारी देखें और किसी को भी दुख ना हो। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि जो संयुक्त परिवार से अच्छे संस्कारों को ग्रहण करते हैं वे निश्चित ही अच्छे इंसान ही नहीं, एक सफल इंसान भी बनते हैं। सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता संयुक्त परिवार की देन संस्कार श्रीमती अर्चना अग्रवाल से। श्रोताओं, हम सबके जानकारी, मनोरंजन और शिक्षा के पसंदीदा माध्यम रेडियो को 90 साल होने वाले हैं। इन 89 सालों में रेडियो ने हर मौसम, हर परिस्थिति में श्रोताओं का पूरा साथ दिया है। वर्तमान समय में मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद भी रेडियो श्रोताओं के बीच अपनी पैठ जमाए हुए है। आज हमारे साथ हैं राजेश मेहरा जी। आइए सुनते हैं रेडियो की कहानी इन्हीं की जुबानी। राजेश जी, आप रेडियो कब से सुन रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। मैं राजेश मेहरा, गांव बकानी खुर्द, जिला झालावाड़ से बात कर रहा हूँ जी। मैं लगभग ये समझ लीजिए सन 1999-2000 के लगभग, जब मैं 9th क्लास में था जी, तब से मैं रेडियो सुनने लगा हूँ जी, और अब तक जो है वो सुनना मेरा जारी है जी। वर्तमान समय में मनोरंजन के इतने साधन हैं, लेकिन आप रेडियो ही सुनना पसंद करते हैं, इसका क्या कारण है? जी। वर्तमान में हम देखें तो जो मनोरंजन के साधन है आजकल, जैसे मोबाइल आ गए हैं, इसमें इंटरनेट है, इंटरनेट से जब चाहे अब तब हम मनपसंद जो संगीत सुन सकते हैं। लेकिन रेडियो पे जो संगीत सुनने का जो आनंद है, जिसे हम फरमाइश करते हैं, अपने नाम के साथ संगीत सुनते हैं कि इन्होंने वहां से ये गाना पसंद किया है, तो अपना नाम अपन रेडियो पे सुनते हैं, तो उससे जो अपने को जो आनंद प्राप्त होता है उसकी मतलब एक तरह से इतनी खुशी होती है जितना अपन डायरेक्ट किसी प्लेयर से संगीत सुने तो उसमें अपने को आनंद नहीं आता। भाई अपना नाम चल रहा है, साथ में गाना चल रहा है जी, उसमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। इसके अलावा जैसे इसकी बात करें, समाचारों की जो बात करें, तो जो समाचारों की जो विश्वसनीयता जो कही जाती है, कई रिपोर्टों में भी ये मतलब सिद्ध हुआ है कि जो आकाशवाणी के जो समाचार है वो एकदम जो विश्वसनीयता है उस पर बिल्कुल खरा उतरता है। अन्य जो मीडिया के जो साधन है या न्यूज चैनल है वो कई बार ऐसा होता है कि खबरों को थोड़ा मिर्च मसाला लगा कर, थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा चीजें जोड़ कर वो उनको खबरों को इस तरह से बड़किला बना के पेश करते हैं। लेकिन आकाशवाणी इस माध्यम में ऐसा है कि वो बिल्कुल जो खबर है, जो वास्तव में जो खबर है वही प्रसारित करता है। जी राजेश जी, आकाशवाणी रेडियो जो है ये अपनी विश्वसनीयता आज भी पूरे विश्व में बनाए हुए है। जी राजेश जी, रेडियो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है? मैं ज्यादातर जैसे जो श्रोताओं से जो जुड़े हुए जो कार्यक्रम जिसमें श्रोताओं की भागीदारी रहती है जी, वो कार्यक्रम मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसके अलावा जो फिल्म, संगीत और ज्ञान से जुड़े कार्यक्रम है, जैसे फिल्मी जानकारी है, जैसे विविध भारती अपन देख ले तो उसमें जैसे आज के मेहमान, आज के फनकार कार्यक्रम, तो जो विभिन्न जानकारी दी जाती है। इसके अलावा भी समसामयिक जो जानकारी है, ज्ञान से संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी, वो समाचार और साथ में गीत संगीत मनोरंजन के जो कार्यक्रम है वो मैं सुनना पसंद करता हूँ। आकाशवाणी कोटा से जो आप ये बातचीत कर रहे हैं और ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आकाशवाणी कोटा के बारे में मैं बता दूं कि सन 99-2000 के लगभग ही हमारा जैसे जो गांव है कोटा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ इतना क्लियर समय नहीं आ पाता था। 189 पॉइंट पे जो चल रहा था तो बिल्कुल हल्का हल्का बजता था, लेकिन उस टाइम भी मैं आकाशवाणी कोटा को सुनता था। बाद में जैसे वो ट्रांसमीटर चेंज हुआ, 1 किलोवाट से 20 किलोवाट के लगभग हुआ, तो थोड़ा सा क्लियर आने लगा। तो तब से मैं आकाशवाणी कोटा से जुड़ा हूँ। तो क्या आज भी आप अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिल्म लव स्टोरी का जो गाना है अमित कुमार की आवाज में, देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, ये गाना मैं आकाशवाणी कोटा के माध्यम से सुनना चाहूंगा।
जी, एक बार फिर से आपको और हम सभी को 90 वर्ष होने वाले हैं। इस संदर्भ में बहुत बहुत शुभकामनाएं और आइए सुनवाते हैं आपको अपना पसंदीदा गाना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है। रास्ता नहीं ये आम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है। अंदर आ जाओ, सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का। झांकू मैं कहाँ से, कहाँ है झरोका। ये यहाँ है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी? बाहर बह रहा है झरना दीवानी। बिजली नहीं है, यही एक गम है। तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है? छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ। जाता हूँ जाऊंगा, पहले यहाँ आओ। शाम जब